2006 में हम सब घर वाले चाचू की शादी पर गांव चले गए। मैं पहले कभी गांव नहीं गया था क्योंकि मुझे गांव जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। गांव पहुंचकर मैंने पहली बार अपनी कज़न को देखा और मुझे देखते ही उससे प्यार हो गया। अगली सुबह मौका मिलते ही मैंने अपनी कज़न को अपने प्यार का इजहार किया। उस वक्त उसने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से भाग गई। फिर रात को जब छत पे मैं अकेला लेटा हुआ था तब छोटा कज़न मेरे पास आया और उसने मुझे खाना पकड़ाते हुए कहा कि ये खाना आप ही ने आपके लिए भेजा है। मैंने देखा तो खाने के साथ एक ख़त भी था जिसमें लिखा था कि मुझे आप बहुत अच्छे लगे हैं और मैं भी आपसे प्यार करने लगी हूँ। अब प्लीज़ आप खाना खा लें, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं मोहब्बत के अंजाम से नावाकिफ़ उसका ख़त पढ़कर खुशी से झूमने लगा। फिर वो मेरा ऐसा ख्याल रखने लगी जैसे एक बीवी अपने शौहर का ख्याल रखती है। शादी के ख़त्म होने तक सबको हम दोनों पर शक हो चुका था। सब ने इकट्ठे होकर हम दोनों से पूछा तो हमने सबको सच बता दिया। हम बहुत डरे हुए थे मगर हमने किसी से कुछ नहीं कहा, बल्कि बहुत खुश हुए और इस तरह हम आपस में मंगनी हो गई। तब हम दोनों की उम्र 16 साल थी और हम दोनों अभी पढ़ रहे थे। इसीलिए सबने फ़ैसला किया कि हमारी शादी 5 साल बाद होगी। उसके पास अपना मोबाइल नहीं था तो कभी कभार चाची के मोबाइल से हमारी बात हो जाया करती थी। फिर मेरा स्कॉलरशिप का वीज़ा आ गया और मैं पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चला गया। वहाँ जाकर हमारी बात होना बिल्कुल बंद हो गई क्योंकि तब स्मार्टफ़ोन इतने आम नहीं थे। राब्ते के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट और स्काइप का होना ज़रूरी होता था। 1-2 दफ़ा चाची को मैंने डायरेक्ट कॉल की मगर बात नहीं हो सकी। पता चला कि चाची का मोबाइल टूट गया है और उन्होंने नया मोबाइल नहीं लिया। 6 महीने ऐसे ही गुजर गए और मैं बहुत उदास रहने लगा। फिर एक दिन मुझे मेरे घर वालों की स्काइप पर वीडियो कॉल आई। अटेंड करते ही देखा कि वो सामने बैठी हंस रही थी। फिर अम्मी ने बताया कि ये पढ़ने के लिए शहर आ गई है, अब हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी। अम्मी की बात सुनकर मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। फिर हमारी रोज़ घंटों बात होने लगी और ऐसे ही 1 साल गुजर गया। एक दिन मुझे घर से कॉल आई तो अम्मी रोई जा रही थी। मैंने वजह पूछी तो अम्मी रोते हुए कहने लगी कि तुम्हारे अब्बू और तुम्हारे चाचू लोगों की आपस में लड़ाई हो गई है। तुम्हारे बड़े चाचू आए थे और वो आलिया को वापस गाँव ले गए हैं। अम्मी की बात सुनकर मैं बहुत डर गया तो मैं पाकिस्तान आ गया। मैंने वापस आते ही पहले अपने ही घर वालों की सारी बात सुनी और फिर अब्बू के मना करने के बावजूद गाँव चला गया। दोनों चाचू घर पर नहीं थे तो चाची ने आली से मिलने की इजाज़त दी। मैंने आलिया की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर नील पड़े हुए थे। जब आलिया ने मेरी तरफ देखा तो भागकर मेरे गले लग गई और रोने लगी, कहने लगी कि प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। मैंने उसे चुप कराया और वादा किया कि मैं कल तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। मैं घर वापस आया तो अब्बू ने मुझे साफ कह दिया कि वो लड़की इस घर में नहीं आ सकती और अगर तुम उससे शादी करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए भी इस घर में कोई जगह नहीं है। मैंने अपना सामान उठाया और घर छोड़कर चला गया। उस दिन अम्मी बहुत रोई मगर मैं नहीं रुका क्योंकि मैं आलिया से वादा किया था। मैंने एक दोस्त के घर रहने का बंदोबस्त किया और उसी दोस्त के साथ आलिया को लेने गांव पहुंच गया। गांव पहुंचने कर चाचू लोगों के काम जाने का इंतज़ार करने लगा। उनके घर से निकलते ही मैं घर में दाखिल हो गया मगर आलिया ने मेरे साथ चलने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने निकाल दिया है और अब तुम्हारे पास रहने के लिए अपना कोई ठिकाना नहीं है तो मुझे कहाँ रखोगे, और वैसे भी कल मेरे घर वाले ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। मैंने ख़ुद को समझा लिया है, तुम भी ये बात समझ जाओ। हमारा सफ़र बस यहीं तक था और हम अब कभी एक नहीं हो सकते। मेरी लाख मिन्नतों के बाद भी जब आलिया ने मेरे साथ चलने से इनकार कर दिया तो मैं आलिया के पाँव में बैठ गया और रोने लगा मगर वो पत्थर दिल मुझे रोता हुआ छोड़कर अपने कमरे में चली गई। मैं वहाँ से निकला तो मेरा दोस्त मुझे अपने साथ रावलपिंडी ले आया। मैं कई दिन तक रोता रहा और फिर मेरी आंखों के आंसू भी ख़त्म हो गए। मैं बहुत तकलीफ़ में था कि मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, ना मेरे घर वालों ने और ना ही आलिया ने। तो मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। मैं सब भूल जाना चाहता था, इसलिए मैं नशा करने लगा। नशे की ऐसी लत लग गई कि मैं हर वक्त नशे में रहने लगा। जब नशा ख़त्म होता तो मुझे सब याद आने लगता। आलिया की आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगती।
दर्द और अज़ियत से मेरी सांस बंद होने लगती, इसलिए मैं कभी नशे से बाहर ही नहीं आता था। मेरे दोस्त को मेरी हालत की फ़िक्र होने लगी तो वो मुझे समझाने लगा। वो मुझे नशा छोड़कर घर वापस लौट जाने के मशवरे देने लगा। वो नादान ये नहीं समझता था कि मेरा कोई नहीं है। और फिर एक दिन मैं रोज़ की नोका टोकी से तंग आकर उसका घर छोड़कर सवात के गांव दंगरम में चला गया। दंगरम में एक लड़का इंग्लैंड में मेरे साथ पढ़ता था, तो उसके घर वालों ने मेरे रहने का इंतज़ाम कर दिया। दंगरम में आकर मुझे थोड़ा सुकून महसूस होने लगा, क्योंकि मेरे दोस्त के घर वाले मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करने लगे। वहाँ रहते हुए वक्त का पता ही नहीं चला और 7 साल गुजर गए। मैं गुजरा कल भूलकर अपनी नई ज़िंदगी में मगन हो चुका था। नशे छोड़कर एक स्कूल में बच्चों को मैथ सिखा रहा था। घर वालों की और आलिया की कभी कभी याद आती थी, मगर मेरे लिए वो सब एक गुजरा कल था जिसे मैं पीछे छोड़ चुका था। मगर मैं इस बात से अनजान था कि गुजरे कल से जितना भी भाग लो, एक ना एक दिन वो आपके सामने फिर से आकर खड़ा हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरा गुजरा कल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मेरे दोस्त के कुछ रिश्तेदार कराची से सवात घूमने के लिए आए, तो उन्हें घूमने फिराने की ड्यूटी आंटी ने मेरी लगा दी। मैं उन्हें मालम जबा ले गया और सारा दिन घूमने के बाद हम लोग घर वापसी के लिए निकल रहे थे, तो मुझे किसी ने पीछे से आवाज़ दी। उस आवाज़ के सुनते ही मैं रुक गया। पहले से भारी हो चुकी थी, मगर अपने भाई की आवाज़ कैसे भूल सकता था। भाई भागता हुआ मेरे पास आया और मुझे गले लगा के रोने लगा। हम दोनों बहुत देर तक रोने के बाद चुप हुए, तो भाई ने बताया कि उसकी 1 हफ़्ता पहले शादी हुई है और वो हनीमून मनाने यहाँ आया हुआ है। फिर वो मुझे उस होटल में ले गया जहाँ भाई और भाभी रुके हुए थे। भाभी से मिलने के बाद भाई ने मुझे बताया कि हम सब ने तुम्हें बहुत ढूंढा, मगर तुम कहीं भी नहीं मिले। फिर कुछ सालों के बाद हमें लगा कि तुम इस दुनिया से जा चुके हो, मगर अम्मी और अब्बू ने कभी नहीं माना। अब्बू हर रोज़ सुबह झूठ बोल कर जाते हैं कि वो काम पर जा रहे हैं, मगर हर रोज़ वो तुम्हें ढूंढने मुख्तलिफ़ शहरों में जाते हैं। हम सबको पता है कि अब्बू कोई काम नहीं करते, मगर हम सब चुप रहते हैं। सारा दिन अम्मी दरवाज़े की तरफ देखती हैं, क्योंकि उन्हें हर रोज़ लगता है कि अब्बू तुम्हें ढूंढ लाएंगे। लेकिन जब अब्बू शाम को तुम्हारे बगैर वापस आते हैं तो अम्मी टूट जाती हैं और फिर रात भर रोती रहती हैं। भाई की बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गई थी। और फिर भाई ने बताया कि आलिया आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। आलिया ने उस दिन तुमसे झूठ बोला था कि उसकी शादी हो रही है। वो तो बस चाहती थी कि तुम अपने घर वापस चले जाओ, मगर उसे क्या पता था कि तुम हम सबको ऐसे छोड़कर चले जाओगे। उसने अपने घर वालों से बहुत मारे खाई हैं, मगर किसी और से शादी नहीं की। वो बेचारी तो तुम्हारी तस्वीर को गले से लगाकर रोती रहती है। वो बस इसी उम्मीद पर ज़िंदा है कि एक दिन तुम वापस लौट आओगे। चाचू लोगों से अब्बू की लड़ाई तो 2 साल बाद ही ख़त्म हो गई थी। भाई की बातें सुनकर मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा था। मैंने भाई को रोते हुए गले लगाया और कहा मुझे घर ले चलो। और ऐसे इतने सालों की आवारगी के बाद मैं अपने घर लौट आया। जो हम तेरे ना हुए उनके भी होंगे ना, हम वादा करते हैं। क्या तुम भी वादा करते हो?